झारखंड में कमजोर मानसून के चलते गर्मी बढ़ने के आसार, बारिश पर मौसम विभाग का क्या अपडेट। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, रांची समेत राज्य के अन्य भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक या दो बार बारिश होने का पूर्वानुमान है। झारखंड की राजधानी रांची में मानसून के विलंब होने पर तापमान फिर बढ़ने लगा है। दिन और रात दोनों का तापमान बढ़ रहा है। रांची का अधिकतम तापमान मंगलवार को 35.6 और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और न्यूनतम उत्तर पूर्व सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तेज हवा के साथ कहीं कहीं वज्रपात होने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी। झारखंड के अन्य जिलों में बारिश नहीं होने से तापमान में वृद्धि हो रही है। गढ़वा 40.9 डिग्री पर पहुंच गया है। पलामू का तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रोहतक का 39.3, सरायकेला और जमशेदपुर का अधिकतम तापमान का 39.6 डिग्री अधिकतम रहा। झारखंड में मानसून की एंट्री का मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रांची समेत राज्य के अन्य भागों में मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रदेश पर जाने की एक संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने से रांची समेत राज्य के अन्य भागों के तापमान में कमी आ सकती है। देश में मानसून का नॉर्दर्न लिमिट मीडिया मेहसाना, उदयपुर, शिवपुरी, सिद्धि, चाईबासा, हल्दिया, पाकुड़, साहिबगंज और रक्सौल से होकर गुजर रहा है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, रांची समेत राज्य के अन्य भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक या दो बार बारिश होने का पूर्वानुमान करते हुए इससे तापमान में कमी आएगी। रांची समेत राज्य में अगले 10 से 3 दिनों में मानसून आने की संभावना है। ये भी जानिए, रामगढ़ में गर्मी से कई छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। रामगढ़ के गोला प्रखंड क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से स्कूली छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। मंगलवार को क्षेत्र का तापमान 42-45 डिग्री देखा गया। अधिक तापमान के कारण कई स्कूली छात्र छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। कई छात्र छात्राओं ने उल्टी की शिकायत की तो शिक्षकों ने उन्हें घर भेज दिया। गर्मी बढ़ने के कारण सरकारी स्कूलों में 11 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से सुबह 7 बजे से संचालित हो रही है। इस कारण चिलचिलाती धूप के समय बच्चों में की छुट्टी हो रही है। विलंब से छुट्टी होने के कारण अभिभावक 3 दिनों से बच्चों को लू लगने की शिकायत कर रहे हैं। लगातार बच्चों की तबीयत खराब होने अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। सरकारी स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक हो रही है। सरकारी स्कूलों में अधिक सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे अधिक प्रभावित हैं। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से सरकार ने ये समय जारी किया है। अधिकतर स्कूलों में पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया है। झारखंड रेन अलर्ट। झारखंड में कब होगी मानसून की बारिश? आ गया बड़ा अपडेट, उमस भरी गर्मी से भी मिलेगी राहत। झारखंड रेन अलर्ट। धनबाद में गर्मी का कहर जारी है। धनबाद का तापमान 34 डिग्री था, जो अब बढ़ रहा है। मंगलवार के दिन सुबह से ही गर्मी का असर देखने का मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बादलों का लुका छुपी का खेल जारी है। हालांकि बारिश जोरदार नहीं हो पाई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून में देरी का कारण पश्चिम विक्षोभ के मजबूत रहना। झारखंड में कब होगी मानसून की बारिश? आ गया बड़ा अपडेट। फाइल फोटो। पश्चिम विक्षोभ के मजबूत रहने के कारण गर्मी का प्रभाव। झारखंड पश्चिमी विक्षोभ का इलाका है, इसकी आदत। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर नहीं होगा, बारिश की संभावना नहीं। जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड रेन अलर्ट। एक बार फिर से गर्मी का एहसास होने लगा है। धनबाद का जो तापमान 34 डिग्री तक थमा हुआ था, वह बढ़ने लगा है। मंगलवार को सुबह से ही गर्मी का असर देखने को मिला। मौसम में गर्माहट रही। पिछले कई दिनों से धनबाद के आसमान में बादलों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन मानसून की जोरदार बारिश नहीं हो रही है। मौसम विज्ञानियों की माने तो पश्चिम विक्षोभ के मजबूत रहने के कारण गर्मी का प्रभाव दिख रहा है, जबकि मानसून कमजोर कर रहा है। झारखंड पश्चिमी विक्षोभ का इलाका। इसकी यादव। बादलों का अध्ययन करने वाले इसकी यादव ने बताया कि झारखंड पश्चिमी विक्षोभ का इलाका है। ये यहाँ 9 माह तक रहता है, जबकि मानसून केवल 3 महीने के लिए ही आता है।
उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में जब तक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर नहीं होगा तब तक मानसून की बारिश होने की संभावना नहीं है। सुबह से ही पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। यह इसकी उपस्थिति का प्रमाण है। इधर मौसम केंद्र ने बुधवार से जोरदार बारिश की उम्मीद जताई है, जबकि मौसम केंद्र रांची का पूर्वानुमान भी हर एक दिन बीतने के साथ ही बदल जा रहा है। झारखंड में प्रवेश कर गया है मानसून। 5 दिन पूर्वी मानसून ने झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। संताल परगना के रास्ते उसका आगमन हुआ है, लेकिन अभी तक वह वहीं रुका हुआ है। वर्तमान में यह पाकुड़ साहिबगंज में है। मौसम केंद्र की ओर से बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना है, जबकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की स्थिति भी बन रही है। खुशखबरी, किसी भी वक्त मानसून की हो सकती है धमाकेदार एंट्री, आईएमडी की बड़ी चेतावनी जारी। मौसम केंद्र जयपुर ने आज सोमवार 15 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। देश में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राजस्थान में इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अरब सागर शाखा तेजी से आगे बढ़ रही है। रविवार को पूरे महाराष्ट्र को कवर करते हुए आधे मध्य प्रदेश तक मानसून आ गया। मानसून ने उज्जैन में प्रवेश किया, यानी पूर्वी राजस्थान से कुछ ही दूरी पर है। इस सप्ताह मानसून के हाड़ौती से राजस्थान में प्रवेश की उम्मीद है। इस बीच उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां भी बढ़ गई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज सोमवार 15 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच 26 और 27 जून को कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। पाली में झमाझम बारिश। वहीं पाली शहर सहित जिले में रविवार को मौसम का अजीब रंग देखने को मिला। जिले में सुबह से तेज धूप खिली और तापमान बढ़कर 41.6 डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे लोगों को दिन के साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली। तीव्र पंखी की हवा भी गर्मी के प्रभाव को कम करने में नाकाम रही। गर्मी के कारण जिले की प्रमुख सड़कों पर भी दोपहर में सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हुई। बादलों में शहर के रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ राजेंद्र नगर, सोसाइटी नगर आदि क्षेत्रों में झमाझम पानी बरसाया। कई जगह पर पानी का भराव हो गया। क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। चल सकती है झोंकेदार तेज हवाएं। मौसम विभाग की ओर से पाली संभाग के पाली, जालौर व सिरोही जिले के लिए 27 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन सभी जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। वहीं झोंकेदार तेज हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हवाएं चलने पर तापमान में हल्की गिरावट आने की भी संभावना है। जोधपुर की बात करें तो तपती दोपहर के बाद आसमान में बादलों की आवाजाही हुई, लेकिन बारिश केवल मंडोर क्षेत्र में हुई। शाम 4:30 बजे मंडोर में 15 मिनट तक की मानसून की बौछारें गिरी। तेज बारिश में मंडोरवासी झूम उठे। बिहार, झारखंड और यूपी में इस दिन पहुंचेगा मानसून, तेजी से बढ़ने की उम्मीद। भारत में मानसून सीजन की शुरुआत हो रही है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की कमी देखी जा रही है। हालांकि आगे के दिनों में अच्छी खबर है। बता दें, 24 जून तक देश भर में बारिश की कमी 18% है, जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 16% की कमी है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 56% की भारी कमी के साथ स्थिति अधिक चिंताजनक है। वहीं मध्य भारत में 22% की कमी है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप दक्षिण भारत में 10% बारिश की अधिकता है। अगले 2 दिनों में कई राज्यों में बारिश, हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में सुधार की उम्मीद है। कई प्रमुख क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थिति अच्छी हो रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के भीतर मानसून के आने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसी बन रही मौसम प्रणाली। यह मौसम में सकारात्मक विकास मौसम प्रणालियों के मिलने से हो रहा है। केंद्रीय पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण मानसून की प्रगति को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा पंजाब से पूर्वोत्तर भारत तक फैली एक ट्रफ रेखा मानसूनी बारिश को बढ़ाने में मदद करेगी। इन प्रणालियों का प्रभाव केवल मानसून की प्रगति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वर्षा की तीव्रता को बढ़ा सकता है। इसी तरह पूर्वोत्तर अरब सागर पर एक चक्रवाती परिसंचरण कोंकण और गोवा, गुजरात और दक्षिण पूर्व राजस्थान में वर्षा को बढ़ाएगा। 27 जून के बाद बारिश। अच्छी खबर यह है कि 27 जून तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक बारिश होने की संभावना है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी 28 जून से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। वैसे दिल्ली में आधिकारिक मानसून की शुरुआत 28 जून के बाद हो सकती है। गौरतलब है, अगले 3-4 दिनों में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे देश के बड़े हिस्सों में बारिश की स्थिति बदल जाएगी। मौजूदा समय में देश के कई हिस्सों में हुई बारिश की कमी जून के आखिर तक लगभग खत्म होने की उम्मीद है। इस बारिश से सूखाग्रस्त इलाकों को राहत मिलेगी।